नमस्कार, वेलकम टू योर एस्ट्रो पार्टनर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई होप आप सब स्वस्थ, समाधानी और सेफ होंगे। आप सबको अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप कि आने वाला साल आपके लिए माँ लक्ष्मी और लॉर्ड कुबेर आपके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखें। आपके ऊपर धन, समृद्धि, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, हर तरीके की आपको सुख समृद्धि से आपको नवासें और आपकी लाइफ में कभी भी किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे। तो इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं कि अक्षय तृतीया की तिथि के बारे में जानेंगे, क्यों इस दिन को मनाया जाता है, इसके पीछे की सिग्निफिकेशन क्या है। और टुवर्ड्स द एंड मैं एक बहुत ही स्पेशल रेमेडी शेयर करूंगी जो आप आज के दिन कर सकते हैं, क्योंकि आज का दिन सिर्फ अक्षय तृतीया के कारण ही बहुत स्पेशल नहीं है। आज के दिन बहुत सारे शुभ योग बन रहे हैं जिसके कारण आज का दिन बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस है, बहुत ही ज़्यादा शुभ है। ये वीडियो हिंदी इंग्लिश में मिक्स्ड होने वाली है, तो यू कैन जस्ट डिकोड इट एज पर योर अंडरस्टैंडिंग, बट द रेमेडी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी सिंपल। ट्राई टू फॉलो द रेमेडी एंड यू विल फाइंड वेरी मिराकुलस रिजल्ट्स एट द एंड ऑफ द रेमेडी। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज अक्षय तृतीया। So basically right now the month of Vaisakh is going on. So in the Vaisakh month, the Shukla Tritiya Tithi is known as Akshaya Tritiya. And Akshay why? Akshay means जिसका क्षय ना हो सके, ठीक है, तो उसको हम अक्षय बोलते हैं। And Tritiya means the third. So the Tritiya Tithi of the Shukla Paksh of the Vaisakh month is celebrated as Akshaya Tritiya. Also on this particular day in the whole year, this is the only time period when sun and moon both are exalted, because normally in the month of Vaisakh only sun is exalted in the sign of Aries, and also when moon is also exalted in the sign of Taurus, that is the day of Akshaya Tritiya. And this is why it is considered a very very auspicious muhurat. A lot of people like to get married also in this muhurat, because they feel that if they get married in this muhurat, they can get married for life also. And as far as I remember, even Abhishek and Aishwarya Bachchan, they got married on this particular day, and you can see that their bond has been stronger than ever. तो आज के दिन बहुत ही स्पेशल है और आज के दिन कुछ प्लानिटरी चेंजेस भी होने वाले हैं। जुपिटर इज़ गोइंग टू एंटर इन द साइन ऑफ एरीज आफ्टर 12 years, एंड ऑल्सो इट इज़ गोइंग टू फॉर्म अ वेरी स्पेशल योगा विद द सन. It's also going to form a special yoga with Rahu. So Jupiter, Sun and Mercury are going to be in the sign of Aries in the Rahu Ketu axis, of course. At the same time, Mercury and Mars are making a Parivartan yoga. And of course, we have Rahu, Jupiter and Sun in the nakshatra of Ashwini. It's ruled by Ketu. So basically, we have a very strong Rahu Ketu influence in today's date. And this can bring you enormous wealth. Any kind of snan, dhyan and dan on this particular day can bring you many good results. So if you follow any remedy today, if you do any kind of good deeds today, it can bring you miraculous results in the times to come. तो सबसे पहले बात करते हैं अक्षय तृतीया की। जैसे मैंने बताया कि अक्षय मीन्स इसका क्षय ना हो सके, तो आज की तिथि जो होती है उसका क्षय नहीं होता। और आज की तिथि के दिन बहुत ही ऑस्पिशियस योग भी बन रहे हैं। आज के दिन सुबह से ही, क्योंकि अक्षय तृतीया का मुहूर्त जो है वो स्टार्ट होगा सुबह 7:50 से लेकर के 22 अप्रैल 2023 के 7:50 से लेकर के सुबह के उसके अगले दिन 23 अप्रैल 2023 तक 7:50 सुबह तक यह मुहूर्त रहेगा। पूरे दिन ही मुहूर्त रहेगा और इस पूरे दिन में बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं, जैसे कि आयुष्मान योग, सौभाग्य योग, त्रिपुष्कर योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग। और ऐसा माना जाता है कि इन सभी योगों में अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, आप कोई संकल्प करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, कोई नया काम करते हैं, जैसे मान लीजिए आप शादी का प्रपोजल देते हैं या शादी करते हैं, या अगर आप कोई भी ऑस्पिशियस कार्य करना चाहते हैं, दुकान अपनी बढ़ाना चाहते हैं, या फिर कुछ लैंड परचेज़ करना चाहते हैं, कोई भी ऐसा काम हो सकता है, कोई ट्रैवलिंग वगैरह, कुछ भी ऐसा काम आप करना चाहते हैं, तो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है इन सभी कार्यों के लिए। आज के दिन लोग सोना चांदी भी परचेज़ करते हैं, बर्तन परचेज़ करते हैं। लेकिन इस बार की अक्षय तृतीया बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे बताया कि जुपिटर जो है वो सन के साथ में योग बना रहा है। वेन एवर सन एंड जुपिटर आर कंजंक्ट इट मेक्स राज लक्षण योग. सो आफ्टर ऑलमोस्ट 12 years sun and Jupiter are together and also in the Rahu Ketu axis. So it is all the more special because this yoga is going to come into the Rahu Ketu axis. So this Raj Lakshan Yoga is going to be exploded by the energy of Rahu. So basically one person, any person who wants to have enormous wealth in their lives, they can just do any sankalp on this particular day. They can start this journey on this particular day and they can get rich in a very short span of time. तो जैसे कि मैंने कहा मुहूर्त के हिसाब से सुबह के 7:50 से लेकर के 22 अप्रैल 2023 से लेकर के 23 अप्रैल 2023 के सुबह अप्रॉक्सीमेटली 7:50 तक ये समय रहेगा। ये टाइमिंग्स IST में हैं, सो यू कैन कन्वर्ट इट इन अ लोकल टाइम। और अगर हम ग्रहों की बात करें तो मेनी प्लैनेट्स आर इन ऑस्पिशियस पोजीशंस. Saturn is in Aquarius in its own sign, its मूल त्रिकोण sign. Sun is in an exalted sign of Aries. Moon is an exalted sign of Taurus along with Venus, and Moon and Venus together make a very powerful wealth combination. It's actually known for riches wali story. So this is why Moon and Venus are making a powerful wealth combination, and Venus is an own sign of Taurus as well.
उसके साथ साथ जुपिटर एंड सन आर टुगेदर मेकिंग अ राज लक्षण योग. It's in the sign Rahu Ketu axis as well, and also Rahu is in the sign of Aries, Ketu is in the sign of Libra. But at the same time, we also have a very powerful परिवर्तन happening between Mercury and Mars. तो कि सारे ही planets बहुत ही फेवरेबली और बहुत ही ऑस्पिशियसली प्लेस्ड हैं. तो आज का दिन ना सिर्फ अक्षय तृतीया के ऑस्पिशियस ओकेजन के कारण ऑस्पिशियस है, बट इसके साथ साथ जो ग्रहों की स्थिति है वो भी बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस है फॉर एनी काइंड ऑफ मनी मेकिंग, मनी मैनिफेस्टेशंस एंड वेल्थ क्रिएशंस. उसके अलावा प्लानिटरी अलाइनमेंट्स भी ऐसी हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल हैं आज भी किसी भी तरह का दान पुण्य, किसी तरह का संकल्प करने का, कोई नया काम करने के लिए. आज के दिन कुछ लोग पिंडदान, तर्पण के रिचुअल्स भी किया करते हैं अपने एंसेस्टर्स के लिए, ताकि उनके जो पितृ हैं वो प्रसन्न रहें. पितृ दोष निवारण के लिए कुछ रेमेडीज़ की जाती हैं आज के दिन. अगर आपकी रिलेशनशिप में कोई भी इशू चल रहा है, मैरिटल प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी अगर इशू है प्राइमरीली आपकी लाइफ में रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप और मैरिज और पार्टनर, आपको डिलेज हो रहे हैं मैरिज के अंदर, या आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, या आपको सही पार्टनर नहीं मिल पा रहा है अपने कारण, या फिर कोई और ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, तो अगर आपको इस तरह की कोई भी मैरिटल इशूज़ हैं या रिलेशनशिप इशूज़ है, देन यू कैन डेफिनेटली फॉलो द रेमेडी गिवन इन द एंड. दिस विल हेल्प यू एंड योर पार्टनर ब्रिंग क्लोजर टू ईच अदर एंड यू कैन इनिशिएट द कॉन्वर्सेशन टुडे. तो मान लीजिए अगर बहुत दिन से आपको और आपके पार्टनर के बीच में बातचीत नहीं हो पा रही है, तो आज का दिन आप एक दूसरे से बात करने का ट्राई कर सकते हैं और बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो आज आपसे बात ज़रूर करेंगे. तो अक्षय तृतीया यानी कि इसका क्षय नहीं होता, इसका नाश नहीं होता. इस दिन सिर्फ अक्षय तृतीया का दिन नहीं है, लेकिन आज और भी बहुत सारे ऑस्पिशियस ओकेजन्स हैं, जिसमें से सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो परशुराम जयंती भी आज के दिन मनाई जाती है. उसके साथ साथ आज माँ अन्नपूर्णा का जन्म भी हुआ था. आज माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी. आज महाभारत का युद्ध समाप्त भी हुआ था और आज ही दिन वेद व्यास जी ने महाकाव्य महाभारत की रचना भी की थी गणेश जी के साथ. इसके साथ साथ आज के दिन कुबेर जी को खजाना मिला था, इसलिए आज के दिन लक्ष्मी जी और कुबेर जी की पूजा की जाती है. आज के दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का अवतरण भी हुआ था. इसके साथ साथ सूर्य भगवान ने पांडवों को अक्षय पात्र आज के ही दिन ही दिया था. आज का ही वो दिन है जब बद्रीनाथ के धाम के कपाट खुलते हैं. इसके साथ साथ आज का ही वो दिन था जिस दिन भगवान जगन्नाथ ने सभी रथों को बनाना प्रारंभ किया था. इसके साथ साथ वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में श्री कृष्ण जी के चरणों के दर्शन आज के दिन ही होते हैं. इसके अलावा आदि शंकराचार्य जी ने कनकधारा स्तोत्र की रचना आज के दिन ही की थी. आज के ही दिन प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभ देव जी भगवान के 13 महीने के कठिन उपवास का आज ही अंत हुआ था गन्ने के रस के साथ. देख सकते हैं आज के ही दिन अक्षय तृतीया के ऑस्पिशियस ओकेजन के साथ साथ और भी बहुत सारे ऑस्पिशियस ओकेजन आते हैं. इसलिए आज का दिन और धनतेरस का दिन, कि दोनों दिन धन, धान्य, समृद्धि, वेल्थ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, इन सब के लिहाज से बहुत ज़्यादा फेवरेबल माना जाता है. यानी कि आज का दिन आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट के लिए बहुत ही पावरफुल, बहुत ही मिराकुलस और बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस साबित हो सकता है कि अगर आप इसका पर्टिकुलरली बहुत बढ़िया यूज़ करें. इसलिए आज के दिन किसी भी तरीके का दान, पुण्य, संकल्प, मेडिटेशन, ध्यान, साधना, मंत्र जाप करना ना भूलें. कुछ लोग एक दूसरे को गिफ्ट देना भी पसंद करते हैं. आज के दिन बहुत सारे लोग लक्ष्मी गणेश जी का कॉइन परचेज करते हैं, या जो सिल्वर या फिर गोल्ड का हो सकता है. इसके साथ साथ आज के दिन लक्ष्मी जी और कुबेर जी की पूजा की जाती है. इसका स्पेशल प्रावधान होता है. आज के दिन लक्ष्मी कुबेर जी के मंत्र का जाप करना, उनके स्त्रोत का जाप करना बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस और बहुत ज़्यादा लाभदायक माना जाता है. आज के इस ऑस्पिशियस ओकेजन को ध्यान में रखते हुए और इस ऑस्पिशियस मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए योर एस्ट्रो पार्टनर भी एक महापूजा का आयोजन कर रहा है. आप चाहें तो आप इस पूजा के लिए एनरोल कर सकते हैं. ये पूजा के अंदर हम लोग लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करेंगे, लक्ष्मी कुबेर जी की पूजा करेंगे, जिससे आपकी वेल्थ क्रिएशन होगी. इसमें मनी रेकी होगी. इसके अंदर आपको मनी मैग्नेट कैसे बनना है, वेल्थ क्रिएशन कैसे करना है, मनी मैनिफेस्टेशन कैसे करना है. अगर आपका पैसा कहीं रुका हुआ है, अगर आपको पैसा नहीं मिल पा रहा है, आपको बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, क्लाइंट के अट्रैक्शन चाहिए, आपको किसी भी तरीके की धन धान्य समृद्धि चाहिए लाइफ के अंदर, आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी भर सुखी और समृद्ध बने रहें. If you want to be rich in life, if you want to attract money and finances and abundance, and if you want to be successful in life, you want to achieve name, fame and prosperity in all areas of your life, then you can definitely enroll for this puja that we're going to organize. For the details, you can contact the number that is given in the description below or in the video itself. We will be looking forward to this ritual for all of you, and we have been getting very miraculous feedbacks from all the people who had taken previously this ritual from us. So do enroll yourself and change your money mindset and become rich today. ये सब बातें थी अक्षय तृतीया की महिमा के बारे में, इसकी ऑस्पिशियसनेस के बारे में, क्यों इस दिन को मनाया जाता है, इसके पीछे की स्टोरी क्या है. अगर आप इस पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा.
और अगर आप चाहते हैं कि जुपिटर ट्रांजिट के ऊपर हम लोग वीडियो बनाएं तो भी आप कमेंट से ज़रूर बताइएगा। बात करते हैं उस रेमेडी की जो आज के दिन करने से आपको माला माल बना सकती है। ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाली है, तो इसको एंड तक सुनिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है, आपका कोई सवाल है, तो यू कैन आस्क देम इन द कमेंट्स। रेमेडी बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आपको चाहिए होगी एक ग्रीन यानी कि हरे रंग की कैंडल। उसके साथ में आपको चाहिए होगा सिनेमन यानी कि दालचीनी। आप टुकड़ा भी ले सकते हैं और पाउडर भी ले सकते हैं। उसके साथ साथ आपको चाहिए होगा एक लाल रंग का पेन और एक सफ़ेद पेपर, ऐसा पेपर जिस पे लाइंस ना लगी हों प्रेफरेबली। तो ये रेमेडी आप कर सकते हैं चाहे दोपहर के 11:30 साढ़े 12 के बीच में या फिर रात के 11:30 साढ़े 12 के बीच में। ये दोनों ही टाइम पीरियड जो है वो अभिजित मुहूर्त में आते हैं और ये बहुत ही ऑस्पिशियस माने जाते हैं। इसलिए इस टाइम पे कोई भी रेमेडी करने से आप माला माल बन सकते हैं। आपको ग्रीन कलर की कैंडल को जलाना है और उसके बाद आपको जो रॉ सिनेमन होगा या सिनेमन पाउडर होगा, जो भी अवेलेबल होगा आपके पास में, आपको उसके आसपास स्प्रेड कर देना है। अगर रॉ सिनेमन है तो आप उसको ऐसे रख सकते हैं कैंडल के पास, और अगर सिनेमन पाउडर है तो आप उसको गोलाकार आकार दे करके उसको उसके आसपास रख सकते हैं। और जो प्लेन कलर का पेपर होगा उसके ऊपर आपको 108 बारी ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए उस चीज़ को रेड पेन से आपको लिखना है उस पेपर के ऊपर। ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, यह मंत्र स्क्रीन पे आ रहा होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस मंत्र को 108 बारी लिखने के बाद अपने हाथ में आपको पकड़ना है और इस इंटेंशन रखनी है कि जो भी अपनी लाइफ में आप अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो पैसा है, नाम है, शोहरत है, या इवन अगर अपने पार्टनर से आप चाहते हैं कि आपको अच्छा रिजल्ट मिले, आप उनसे बेटर बात कर पाएँ, आपकी रिलेशनशिप इंप्रूव हो, या कोई भी और विश अगर आपकी है, प्रेफरेबली मनी विश हो तो बेटर है, बट अगर और भी कोई आपकी विश है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो भी आप उस इंटेंशन के साथ में आप उस मंत्र का जो आपके पास पेपर होगा उसको हाथ में रख के इस इंटेंशन को आप रख सकते हैं। उसके बाद आपको उस कैंडल को बर्न होते हुए देखना है और ऐसा इमेजिन करना है कि आपकी विश मैनिफेस्ट हो रही है बहुत ही आसानी से। ठीक है, जैसे ही वो कैंडल बर्न हो जाएगी तो अगर आपके पास रॉ सिनेमन है तो आप उसको जिस पेपर में आपने मंत्र को लिखा होगा उस पेपर के समेत आप इसको अपने कैश लॉकर पे या जहाँ पे अपना पैसा रखते हैं, ज्वेलरी रखते हैं, लॉकर होता है आपका, आप इसे वहाँ पे रख सकते हैं। और अगर आप सिनेमन पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो इसे आप अपने घर के अंदर ब्लो कर सकते हैं। मान लीजिए आप अपने ईशान कोश में खड़े हों, घर के सेंटर में खड़े होकर के आप पूरे घर में इसको स्प्रेड कर सकते हैं। ये रेमेडी करने के बाद आपको ज़रूर कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज ऑफ मनी मिलेंगे। हो सकता है आपकी लाइफ में मनी का अट्रैक्शन होना शुरू हो जाए और आपकी जो भी विश है वो बहुत जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाए। बहुत ही सिंपल रेमेडी है, बहुत ही आसान रेमेडी है और बहुत ही पावरफुल भी है। मुझे जब वेल्थ क्रिएशन करना था तब मैंने इस पर्सनली इस रेमेडी को काफ़ी यूज़ किया है, तो आप इस रेमेडी को यूज़ कीजिए और इसके रिजल्ट्स, इसका फीडबैक कमेंट्स में ना भूलें। और अगर आपको इस रेमेडी से एसोसिएटेड कोई भी डाउट है, कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें। We hope all of you will follow this remedy and share your miraculous results, your feedback and your suggestions in the comments below. हमें आपके सुझावों का, आपके प्रश्नों का, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। Thank you so much for watching the video. If you like the content, please like this video and share this with minimum 3 people to spread the word. Please do subscribe to our channel for more such videos. Thank you so much for watching and may God bless you all with abundance, wealth, prosperity and happiness in life. God bless you all.